अफगानिस्तान जाते थे 100 रुपए लेके, ठीक है, 1 लाख रुपए मिलता था। अब क्या मिल रहा है? अब भीख मिल रही है हमें। ऐसी कौन सी मेहनत की है उन्होंने, ये बताएं। क्या आप कह रही हैं कौन सी की है? ये मुझसे पूछे कौन सी नहीं की मेहनत। जो हमारे पाकिस्तान में चीज़ें लॉन्च नहीं है वो इंडिया में हो चुकी हैं। ये सबको पता है, ये इंडिया की लॉन्चिंग है। ये आईफोन, जिस रेलवे स्टेशन वाली गाड़ियाँ, ट्रेन आज तक सफ़र करते आ रहे हैं, वही ज़रा सी भी चेंजिंग नहीं आई। ट्रेन पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में जाता है, लोग पाकिस्तान को धक्के मार के वापस। मैं पाकिस्तान से बहुत सैड हूँ, कसम से। पाकिस्तान कुछ नहीं करता। इंडिया जो है इस टाइम सुपर पावर बनने की रेस में है। इंडिया के बारे में जो हमारी परसेप्शन है ना कि बड़ा गंदा होगा कंट्री, उनके रोड, उनका हर स्टेट का आपको पता, वहाँ पे जो दिखाया है ना वो कंट्री हमारी एक्सपेक्टेशन से कई आगे है। सबसे जज्बाती कौम और सबसे जज्बाती देश कौन है? जी हाँ दोस्तों, जज्बाती लोग हैं पाकिस्तानी और जज्बाती कौम है। लेकिन आज भी पाकिस्तान में वही सारा कुछ है दोस्तों। 70 साल पहले जो ट्रेनें थी, जो सड़कें थी, जो गाड़ियां चलती थी, आज भी वही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं। और आज इंडिया कहाँ है? इंडिया चांद पे चला गया है। इंडिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलती है। इंडिया में आए दिन नया नया ट्रेन का आविष्कार हो रहा है, जैसे की वंदे भारत, RRTS, न्यू बुलेट ट्रेन। अब पाकिस्तानी लोग भी कहने लगे हैं इंडिया एशियन टाइगर बनना डिजर्व करता है। तो नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। चलिए बिना देर किए चलते हैं वीडियो की तरफ। 3 माह हो गए हैं, एक शॉप खाली पड़ी हुई है, लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं यहाँ से 40,000 लेता हूँ, 53,000 मेरा बिल आया है। 40,000 आप लेते हैं? 53,000 बिल आया है। ठीक है। तो अब इसका क्या हल है, मुझे ये बता दें। मोदी कितना भी बुरा आदमी है, अच्छा। उसने अपने मुल्क को कितना संवार लिया ठीक है, है। कहाँ चला गया है? 80 रुपए का डॉलर है वहाँ पे भाई। पहले मैं बताता हूँ 86 चांद पे चला गया है। चांद पे तो चला गया यार, चांद को तो छोड़ो, पाकिस्तान अभी जमीन की बात करो, जमीन में क्या हाल हो रहा ऐसे ही है, है। ठीक है ना? ये बात है, सुने मेरी बात। अच्छा, जब हम इंडिया जाते थे ना 80-82 में, अच्छा, तो हमारी हमें ज्यादा पैसे मिलते थे, हमारी रकम क्या पावर पावर थी। ठीक है। अफगानिस्तान जाते थे 100 रुपए लेके, ठीक है, 1 लाख रुपए मिलता था। 100 रुपए का 1 लाख मिलता था। हाँ जी, ठीक है। ये कब की बात है? मुझे ये बात होगी 80-82 78 की बात है, देखने 82 की बात है। बल्कि जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान की करेंसी। थाईलैंड हम जाते थे, थाईलैंड जाते जी। हाँ। तो हमें पता है कितने पैसे मिलते हैं? हम 1000 लेके जाते थे ना, हमें 2500, 1500, 1800, 2000 मिलता था हमारी रकम का। और अब क्या मिल रहा है? अब भीख मिल रही है हमें। ठीक है, अल्लाह पे उम्मीद है, सिर्फ ओनली अल्लाह, हस्बिल्लाह, अल्लाह हमारा, अल्लाह हमारे अल्लाह काफी है। लेकिन ये हमें खुद भी तो मेहनत करनी चाहिए। किसने करनी है? कोई बाहर निकलता है? तो हम देखें नहीं ना, निकल सकता कोई आप भी। कहेंगे मैं बाहर निकलूं, मैं तो आप बाहर निकलूं, भाई तो नहीं है। भाई आप भी ये छोड़, भी बिजली के बिलों अभी भाई छोड़ जाएंगे। कौन बिजली का बिल? नहीं। बिजली का बिल बढ़ गया कि कम हुआ है? मुझे नहीं पता है। तो फिर क्या कर, एक दिन किया है और कोई 2 महीने दुकानें बंद हो, बात ये होनी चाहिए। ऐसे ही है। मर जाएंगे, कैंटर ही बंद करेंगे। पाकिस्तान है तो हम हैं भाई। अच्छा। अल्लाह करे पाकिस्तान रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हमें हदायत और समझ दे। क्या सिचुएशन बनी हुई है कि मतलब मैं आप पे इल्जाम लगा रहा हूँ? पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत जहाँ पे गए हम भी जहाँ पे जाएंगे। हम कैसे अगर हमारे नहीं। हमारे अगर लीडर अच्छे आएंगे भाई। है ना। और हाँ दूसरे जी। नंबर पे ये देखें मेरी बात सुने, मजा तब है मैं यहाँ पे एक मिनट जी, मैं यहाँ पे पाकिस्तान का नारा लगाऊं, आप भी लगाएं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल मजा तब है जब चांद पे हमारा परचम लहराए। मजा तब है जब दूसरे कंट्रीज हमें कहेंगे पाकिस्तान वाले ग्रेट हैं, हम इधर अपना नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या फायदा? मतलब उस तरीके से हमारा कोई इमेज बेहतर भाई, हम गुलाम हैं। ये ओनली बात ये बात है भाई। अभी जो मौजूद थे इन्होंने बोला कि भाई इंडिया बड़े जज्बात में, इंडिया चांद पे गया, हम भी जाएंगे। सिर्फ कह देने से चले जाएंगे? कोई मेहनत, कोई एफर्ट, कोई भाई है कि जो जितने हमारे सियासतदान हैं, कोई भी ऐसा सियासतदान है जिसने पैसा कमाने के बगैर कोई काम किया हो। जो भी काम करते हैं पैसा कमाते हैं, आवाम को पीस के चले जाते हैं। हमने और इंडिया ने 1947 में इकट्ठा सफर शुरू किया था, मतलब हमने अपना पाकिस्तान बनाया और इस तरीके से आज वो कहाँ चले गए? उनकी पॉलिसीज ऐसी थी, या कुछ लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं यार उनकी आबादी ज्यादा इसलिए वो आगे चले गए। आप क्या कहेंगे? आबादी ज्यादा होने से कोई आगे चला जाता है? नहीं, ये सारा सिस्टम का सिस्टम होता है। वो जो सिस्टम हमारे हुक्मरान है ना, वो खुद खराब करें, उनको आप और मैं नहीं सही कर सकते।
यही आपसे भी बात करूंगा। आपने बोला हर चीज में पाकिस्तान आगे और आगे रहेगा। पाकिस्तान माशाल्लाह मेहनत करते हैं, पाकिस्तान के लोग भी मेहनत करते हैं, स्पोर्ट्स में भी आगे है, कोई एक दो चीज स्पोर्ट्स में भी आगे है, एथलीट्स में भी आगे है, पहलवानी में भी, इकोनॉमी में नहीं आगे नहीं है, टेक्नोलॉजी में नहीं है वो, उसमें पता क्यों नहीं आगे है। कोई भी इधर पढ़ने वाला आता है ना, जो करीम होती है, तो वो उसको इधर कुछ रोजगार नहीं मिलता, तो उसको पुटअप करके बाहर ले जाते हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया जो है इस टाइम सुपर पावर बनने की रेस में है। चाइना में एशियन टाइगर्स के बाद, चाइना के बाद इंडिया का नाम ही आता है, पाकिस्तान का नाम दूरों दूर तक नहीं आता है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल निज़ाम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम है, जो हाइब्रिड निज़ाम है, वो नाकाम हो गया। देखिए डिफॉल्ट मुल्क तो आपने देखा होगा, जो प्रीवियसली आपके पास एग्जांपल है श्रीलंका की, बिल्कुल श्रीलंका की, कि डिफॉल्ट मुल्क ऐसे होते हैं। अब डिफॉल्ट अगर आपका कैमरामैन दिखाए तो ये डिफॉल्ट मुल्क तो नहीं है कि हर बंदा 1500-1600 का तो इंडिविजुअली खाना खा रहा है बैठ के यहाँ पे, इंडिविजुअली खा रहा और फैमिली के साथ 10,000 का। ठीक है। और ये मुल्क ऐसा है कि आप देखें इसको अगर फनी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 70 साल से ये लोग खा ही रहे हैं इसको, ठीक है, तो फिर भी नहीं खत्म हो रहा। तो ये सबसे अमीर मुल्क है। मैं आपको आपकी स्टेट पॉलिसी थी पिछले 70 सालों से कि इंडिया आपका आर्च नेमेसिस है, आपका जानी दुश्मन है, पहले दिन से आपका मुखालिफ है। वो इस टाइम जो है आपकी पॉलिसी रिवर्स हो गई है, इंडिया आपका दुश्मन नहीं है। मैं रिसेंटली ISPR की मैं वीडियोस देख रहा हूँ, मुझे तो इंडिया का कोई नामो निशान नहीं नजर आ रहा। इंडिया के बारे में जो हमारी परसेप्शन है ना कि बड़ा गंदा होगा कंट्री, अगर आप देखें, अगर कुछ व्लॉगर्स को देखें, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वो जो इंडिया गए ना ट्रैवल के लिए, तो उन्होंने जो दिखाया है ना, वो कंट्री हमारी एक्सपेक्टेशन से कई आगे है। उनके रोड, उनका हर स्टेट का आपको पता, वहाँ पे वर्सटाइल हर तरह की, और जो पेट्रोल रेट है वहाँ पे, तो वो बड़ा ऑर्गेनाइज कंट्री है। पाकिस्तान ना डिफॉल्ट हुआ है ना होगा, अल्लाह के नाम पे बना है, इसे कुछ नहीं होना, बस इसको सिर्फ और सिर्फ क़यादत चाहिए। एलोन मस्क ने एक ट्वीट की थी, कहा था कि भारत को यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। अभी जो खबर सामने आ रही है वो एलोन मस्क के स्टेटमेंट को सपोर्ट किया है। यूएस की गवर्नमेंट ने ये बोला है कि इंडिया वाकई डिजर्व करता है। जो हमारे पाकिस्तान में चीज़ें लॉन्च नहीं है वो इंडिया में हो चुकी हैं। ये जो हमारे हाथ में मोबाइल्स हैं, ये पाकिस्तान की लॉन्चिंग नहीं है, ये सबको पता है, ये इंडिया की लॉन्चिंग है। ये आईफोन जिसके मुकाबले में लोग बड़ा उछलते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा है, ये सारा कुछ इंडिया की बदौलत में। हमारा पाकिस्तान में कुछ नहीं है, सिर्फ वहाँ से चीज़ लॉन्चिंग होती है, पाकिस्तान में आती है। इंडिया कैसे आगे बढ़ गया? अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस, इंडिया ऐसे बढ़ गया, वो अपने टैलेंट की वजह से आगे बढ़ता है। ठीक है, उन पे टैलेंट इतना ज़्यादा है और वो शो भी करवाते हैं, और वो कहते हैं कि ये चीज़ हमने करनी है और करके दिखानी है। वो ये नहीं कहते कि हम करेंगे आने वाले फ्यूचर में। पाकिस्तान कहते हैं चले हम कोशिश करेंगे, हम करेंगे, ये करेंगे जो कर सकता है, इसमें बहुत फ़र्क होता है। और इंडिया जो कहता है वो करके दिखाता है। जो भी है, बाइक है, ये जो इलेक्ट्रिक का हमने सुना था, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, ये लॉन्चिंग करवानी है इंडिया वालों। तो इंडिया वाले क्यों हर बार इंडिया का नाम क्यों आता है, और हम ये क्यों नहीं सुनने को देखते कि पाकिस्तान ने ये चीज़ लॉन्च की है। पाकिस्तान में वही पुराने ज़माने की 2009 की वही रेलवे स्टेशन वाली गाड़ियाँ, ट्रेन आज तक सफ़र करते आ रहे हैं, वही, ज़रा सी भी चेंजिंग नहीं आई ट्रेन में, इधर से उधर चेंजिंग नहीं आई। अब तो अक़वाम मुत्तहिदा भी हमारी बात नहीं सुनता है भाई। अब सुनेगा भी क्यों? उन्होंने हमारे पाकिस्तान के हालात नहीं देखे, पाकिस्तान की सिचुएशन नहीं देख रहे, वो क्यों सुनेगा भाई? मैं तो जो सही है उनके साथ हूँ। जो मुल्क तरक्की कर रहा है, जो मुल्क आगे बढ़ रहा है, उसको अप्रिशिएट करो, और जो नहीं कर रहा है उसको करने की कोशिश करो। यार वो कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, जान के नहीं बढ़ रहा वो। अच्छा ये बताएं, चाइना की तो वैसे बड़ी लगती है भारत के साथ है, ये मौका मैं तो कहती हूँ जैसे इंडिया भारत वालों को कहा है ना कि ये परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, चाइना ने सुनना ना, उन्होंने बस ना उनका पाड़ा हाई हो जाना कि भाई उनको क्यों मिलनी चाहिए, हमें मिले। हर ममालिक ये चाहता है कि हमें मिले सीट परमानेंट, दूसरे ममालिक को क्यों मिले? हर किसी की अपना कॉन्फिडेंस है, अपना लेवल है हर किसी का। ऐसी कौन सी मेहनत की है उन्होंने, ये बताएं। क्या आप कह रही हैं कौन सी की है? ये मुझसे पूछे कौन सी नहीं की मेहनत। हर चीज़ से मेहनत की है वो, हर तरीका, उनका रहन सहन, उनका इखलाक सब डिफरेंट है इंडिया वालों का। तो मैं खुद सेकंड ईयर में हूँ, हमारे खुद टीचर्स हमें इतनी अप्रिशिएट नहीं करते, हमें पढ़ाई के मामले में, स्टडी के मामले में कुछ नहीं बताते हमें। दूसरे ममालिक में जाओ, उनका बच्चा इंग्लिश बोल रहा होता है। ये बताएं, उनके लिए सबसे पहले परमानेंट सीट की ट्वीट की थी दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन एलोन मस्क ने, और उनकी ट्वीट को सपोर्ट किया है अमेरिका ने। हमारे लिए क्या ट्वीट्स की जाती है, या हमें किन अल्फाजों में याद किया जाता है? किसी अच्छे काम के लिए किया जाता है? मुझे नहीं लगता कि हमारे पाकिस्तान को किसी अच्छे अल्फाजों में याद रखा जाएगा। पाकिस्तान दूसरे ममालिक में जाता है, लोग पाकिस्तान को धक्के मार के वापस पाकिस्तान में भेज देते हैं। ये क्या है? पाकिस्तान खुद अपना लेवल कम कर रहा है।
पाकिस्तान ये कह रहा है कि दूसरे ममालिक में जाए, पता लगे भाई पाकिस्तानी अवाम आई है दूसरे ममालिक, लेकिन मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। पाकिस्तान अवाम जाते हैं और वो धक्के खा के वापस आ जाते हैं अपने ममालिक में। क्या हमें कभी किसी बड़े ओहदे पर फाइज किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता, जैसे कि मैं हालात देख रही हूँ अपने पाकिस्तान के, कि हम किसी हाई लेवल के मुकाम पर पहुँचेंगे, तो मुझे नहीं लगता। मैं तो कहती हूँ कि इंडिया ये डिज़र्व करती है परमानेंट सीट, बिल्कुल, कि वो बैठे। हम अक़वाम मुत्तहिदा का रुख करेंगे क्या करेंगे यार पाकिस्तान, मैं अब क्या कहूँ पाकिस्तान को। मैं पाकिस्तान से बहुत सैड हूँ, कसम से। पाकिस्तान कुछ नहीं करता अवाम के लिए, कोई नहीं सोचता, या अवाम के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। मुझे बहुत बुरा लगता है कि हमारे पाकिस्तान के अलावा दूसरा ममालिक हाई लेवल पे जा रहा है। मुझे ये सुन के कसम से दिली मुझे अफसोस है। हमारे पाकिस्तान स्टिल हल्ला बोलेगा कि उनको परमानेंट सीट के दावे क्यों किए जा रहे हैं उनके लिए? देखें कौन ममालिक चाहता है कि उनको सीट मिले, कौन चाहता है? कोई चाहता है कि वो हाई लेवल पे पहुंचे? अमेरिका चाहता है वो अमेरिका चाहता है ना, तो उनका लेवल देख के चाहता है ना, उनका कॉन्फिडेंस देख के चाहता है ना कि भाई वो डिजर्व करते हैं ये जगह, तो इस वजह से उनको परमानेंट मिल रही है। अगर हमारे पाकिस्तान कुछ मतलब सुनेगा, मिसाल के तौर पे हुक्मरान ने सुन लिया, हुक्मरान कहेगा हमें क्यों नहीं मिली, हमें क्या ऐसी कमी है? भाई अपनी कमी अपने अंदर झांक के देखो कि आप लोगों के पास टैलेंट है, आप लोग शो नहीं